स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 का, वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड का, जिसमें है कि वुमेन्स मूवमेंट, कैसे औरतों के क्या क्या मूवमेंट हुए थे। टुडे वुमेन एंड गर्ल्स हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल इन अदर स्पेस, कि आज औरतों को अधिकार है, लड़कियों को अधिकार है कि वो स्कूल जाएँ और पढ़ें। इन द अदर स्पेस जैसे कि लाइक लीगल रिफॉर्म है, वायलेंस है एंड हेल्थ है, सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स है, वो सारी क्या हो गई है, इम्प्रूवड हो गई है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ओवरनाइट, ये सिर्फ रातों रात ये चेंजेस नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें बहुत टाइम लगा है। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस एंड कैम टू बी नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। जो औरतें जो है उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है इन चेंजेस को लाने के लिए, जिनको वुमेन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, औरत वुमेन नारी आंदोलन के नाम से। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टुक पार्ट इन द मूवमेंट। और इस आंदोलन में जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं हैं, नारी संस्थाएं हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से सभी ने इसमें हिस्सा लिया। मैनी मैन सपोर्टेड द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, और बहुत सारे जो पुरुष थे उन्होंने भी इन नारी आंदोलनों को सपोर्ट किया। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ द दोज इन्वॉल्व मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, जिसकी वजह से कि बहुत ही अच्छा एक तो सशक्त आंदोलन बन गया था। अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वर यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध लड़ने के लिए, न्याय पाने के लिए बहुत सारे जो है अलग अलग इसमें स्ट्रेटेजीज यानी कि नीतियाँ अपनाई गई थी। सम इंस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रगल आर गिवन बिलो, इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे कि इनमें क्या किया गया था, कैंपेनिंग चलाई गई थी, अभियान चलाए गए थे। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वॉज द कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि एक इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है इस नारी आंदोलन का उस वो ये था कि अभियान जिसमें भेदभाव से लड़ना और अहिंसा के विरुद्ध लड़ना। कैंपेन्स ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बिंग मेड एंड पास, और इन्हीं अभियानों की वजह से नए कानून पास हुए। अ लॉ वॉज मेड टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence in the year 2006। और फिर 2006 में जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि जो घरेलू हिंसा जो होती है उसके खिलाफ एक कानून पास हुआ था, जिसमें औरतों को न्यायिक सुरक्षा दी गई थी, जिनको अपने घरों में फिजिकल, शारीरिक और मानसिक अहिंसा का सामना करना पड़ता था। In the same manner, efforts made by women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment within educational institutions, at the workplace, etc। कि उसी तरीके से 1997 में औरतों का जो नारी आंदोलन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई, औरतों को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनका उनके वर्क प्लेस पर, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसको उससे बचाने के लिए उसके विरोध में। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इसको एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। इन द 1980s वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री टुक अ मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी डेथ, दहेज के विरुद्ध, दहेज के लालच में जो हत्याएं होती है, दहेज हत्याएं जो होती है, उसके अगेंस्ट में एक नारी आंदोलन 1980s में चलाया गया था। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बिंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स इन ग्रीड फॉर मोर डोरी, ज़्यादा दहेज के लिए जो नई नई जो दुल्हनें होती थी उनका मर्डर कर दिया जाता था उनके ससुराल वालों द्वारा या उनके हस्बैंड द्वारा। वुमेन्स ग्रुप्स फॉट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, और नारियों का जो ग्रुप था वो उनके न्याय दिलाने के लिए जो था वो इसमें आया था, अगेंस्ट द फेलियर, जैसे जो जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा था उन्हें न्याय दिलाने के लिए। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने ये सब कैसे किया, उन्होंने ये सब गलियों में उतरकर, कोर्ट्स में जाकर, है ना, और बहुत सारी जानकारी, सूचनाएं सब तरफ पहुंचाकर। दिस बिकम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी फ्रॉम देयर इन लॉज। और फिर क्या हुआ, फिर एक पब्लिक इशू बन गया न्यूज़पेपर में, समाज में, और फिर ये जो दहेज कानून जो था वो चेंज हुआ और उन फैमिलीज को सजा मिलने लगी जो अपनी बहुओं को परेशान करते थे। सत्या रानी, स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, सिटिंग इन द स्टेप्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, scattered around our legal files gathered during the period of long legal battles to seek justice for her daughter who was murdered for dowry।
सत्या रानी एक नारी आंदोलन की एक स्ट्रॉन्ग मेंबर थी, जिनकी बेटी जो थी वो दहेज में मार दी गई थी, दहेज हत्या हुई थी उनकी बेटी की। और दहेज हत्या होने के कारण उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर वो बैठ गई थी और फिर उन्होंने वहाँ से न्याय लिया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। अच्छा, और कैंपेन के अलावा क्या कर सकते हैं, रेजिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाकर वुमेन मूवमेंट हो सकता है। टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इश्यूज वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, कि लोगों में जागरूकता, जो नारी के जो अधिकार हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना भी वुमेन मूवमेंट का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दे वुड स्प्रेड द मैसेज थ्रू स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग, और ये जो मैसेज है वो जो गलियों में जो नाटक होते हैं उनके द्वारा, गानों के द्वारा, या पब्लिक जो सभाएं होती हैं उनके द्वारा फैला सकते हैं। और है आपका प्रोटेस्टिंग, यानी कि विरोध करना। द मूवमेंट बाय वुमेन वर अगेंस्ट द वुमेन वायलेशंस take place, or for instance when a law or police acts against their interest, public rallies and demonstration are a very powerful way of drawing attention to injustice, कि औरतों के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जाता है वो औरतों पर जो अहिंसा होती है उसके खिलाफ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जब कोई पुलिस कोई काम करती है या कोई कानून जो होता है वो उनके अगेंस्ट होता है, तब तो पब्लिक रैलीज है या डेमोन्स्ट्रेशन करके, इस तरीके से ये पावरफुल तरीके होते हैं जिससे वो इस अन्याय के प्रति लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अच्छा, शोइंग सॉलिडरिटी, है ना, सॉलिडरिटी, शोइंग सॉलिडरिटी में क्या करते हैं, वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडरिटी विथ अदर वुमेन एंड कॉजेज, मतलब दूसरों को सबको साथ में लेकर वो चलती हैं और अपना सब ग्रुप बनाकर और फिर अपनी सॉलिडरिटी दिखाती है। ईच ईयर, हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो पूरी दुनिया की जो औरतें हैं वो सब एक साथ में होती है और अपने जो उन्होंने जो ये स्ट्रगल किया था उसको वो सेलिब्रेट करती है। अच्छा, वुमेन्स जो है वो हाथ में देखो कैंडल्स ले रही है यहाँ पर, जैसे आपने इस वाले में भी देखा था, यहाँ पर भी देखा था वुमेन्स हाथ में कैंडल लिए हुए। तो ये क्या दिखा रही है, सॉलिडेरिटी दिखा रही है, इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ की है। हर साल 14 अगस्त को, है ना, जो लाखों और हज़ारों जो लोग होते हैं जो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं वाघा बॉर्डर पर इंडिया और पाकिस्तान में, वहाँ पर ये इस टाइप से ये लोग खड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। उसके बाद हम आपका जो टिक द करेक्ट वाले जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वुमेन आर फिट ओनली फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि औरतें जो हैं वो फिर कुछ टाइप के ही काम करने के लिए फिट होती है, क्लोथ्स कुछ टाइप के कपड़े पहनने के लिए फिट होती है, कुछ टाइप की पोजीशन के लिए फिट होती है, कुछ काम के लिए फिट होती है। तो वो कुछ जॉब्स जो होती है, सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब्स, उनके लिए ही फिट होती है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसका आंसर आपका फर्स्ट का बी है। सेकंड है, द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर, नॉर्दर्न रेलवे की फर्स्ट इंजन वुमेन ड्राइवर कौन है, लक्ष्मी लाकरा, ए। ठीक है, फिर है थर्ड, इन 1890s रमाबाई कैंपियन है ये, है ना, ये क्या है, कैंपियन द कॉज ऑफ, किसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया था, इंग्लिश के खिलाफ, वुमेन्स एजुकेशन के खिलाफ या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उन्होंने नारी शिक्षा के लिए कैंपेन चलाया था। फिर आता है नंबर 4, द रुकैया शिखावत हुसैन लर्नड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश कहाँ से सीखी थी, अपने बड़े भाई से सीखी थी, फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद रस सुंदरी देवी ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, रस सुंदरी देवी जो बंगाल की थी वो पहली वुमेन थी जिन्होंने अपनी क्या लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी फेल टू अवेल इक्वल प्रिविलेज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किसको इक्वल प्रिविलेज नहीं मिलता है, वुमेन को। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके देखोगे आप, ओनली डैश % ऑफ गर्ल्स रिसीव एजुकेशन, कितने परसेंट गर्ल्स को एजुकेशन मिलती है, ओनली 15% ऑफ गर्ल्स रिसीव एजुकेशन। सेकेंड नंबर है आपका वुमेन्स एफर्ट्स कलेक्टिवली टू ब्रिंग चेंजेस, कि औरतों के जो प्रयास हैं कलेक्टिवली सब मिलकर उनकी वजह से जो चेंज आए उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया वुमेन्स मूवमेंट। क्या कहा गया, वुमेन्स मूवमेंट। फिर नंबर 3 है, रुकैया शेखावत wrote a remarkable story titled सुल्तानास ड्रीम इन 1980s, कौन सी स्टोरी लिखी थी उसने, सुल्तानास ड्रीम, SULTANA's
एपोस्ट्रॉफी एस, उसके बाद DREAM, सुल्तानास ड्रीम। नंबर 4 है गर्ल्स हु आर फ्रॉम, कि वो लड़कियां जो दलित बैकग्राउंड से है, कौन से बैकग्राउंड से, दलित बैकग्राउंड से, आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। तो इसका आंसर फोर्थ का क्या हो गया, दलित। फिर 5 नंबर है द पोजिशन ऑफ डैश हैव अनटचेबल अनडाउटेबली इम्प्रूव्ड अ लॉट, किसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, वुमेन की, किसकी पोजीशन, वुमेन की। फिर है नंबर 6 वुमेन स्ट्रगल टू लर्न, कि आज भी औरतें क्या स्ट्रगल कर रही हैं, किसके लिए, रीड एंड राइट, बहुत सारा संघर्ष उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए किया। फिर आता है आपका मैच द कॉलम, जो कि आपको यहाँ स्पेस दिया हुआ, इसमें आपको राइट आंसर फिल करने हैं। जैसे लक्ष्मी लाकड़ा फर्स्ट इंजन ड्राइवर थी, फर्स्ट का हो गया आपका सी। रस सुंदरी देवी अमर जीवन इन्होंने लिखी थी, तो सेकंड का हो गया डी। रुकैया शेखावत, इसने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था, तो थर्ड का हो गया बी। गर्ल्स कौन कौन हो सकती है, नर्सेज और टीचर्स, तो फोर्थ का हो गया ए। बॉयज़ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हो सकते हैं, तो 5 का हो गया ई। तो CDBAC ये आपके आंसर्स है जो आपको यहाँ फिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप ट्रू फॉल्स पर। तो फर्स्ट वाला है एजुकेशन इज द राइट ऑफ बॉयज ओनली, शिक्षा पर सिर्फ लड़कों का अधिकार है। इट इज रॉन्ग, फॉल्स है ना, ये क्या है, फॉल्स है। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, मैंने राइट रॉन्ग लिखे हैं बट आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। जहाँ पर रॉन्ग का निशान है वहाँ आपको फॉल्स लिखना है, और जहाँ राइट का निशान है वहाँ आपको ट्रू लिखना है। सेकेंड है वुमेन हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट चेंजेस, कि आज औरतों ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, तो इट इज़ ट्रू। मैन एंड वुमेन प्ले स्पेसिफिक जेंडर रोल इन सोसाइटी, आदमी और औरतें जो है वो स्पेशल रोल जो है समाज में प्ले करते हैं, जेंडर रोल, इट इज़ ट्रू। फिर है आपका नंबर 4 वुमेन फेस इनइक्वलिटी इन पास्ट ओनली, औरतों को सिर्फ पास्ट में ही इनइक्वलिटी फेस करनी थी, इट इज़ रॉन्ग। आज भी औरतों को इनइक्वलिटी, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, असमानता का। नंबर 5 इन वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी मेन फेल टू अवेल इक्वल प्रिविलेज, कि वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी में आदमी के जो मेन जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उन्हें समान जो अधिकार है वो नहीं मिलते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग, उन्हें मिलते हैं। देन नंबर 6 गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड, कि वो लड़कियां जो दलित बैकग्राउंड से होती है, आदिवासी बैकग्राउंड से होती है, वो स्कूल में कम रहती हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं, तो इट इज़ ट्रू। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।